सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी है। आज मैं आप लोग को अपना साइंस का एंसर शीट दिखा रहा हूँ। ये स्कूल या फिर बोर्ड एग्ज़ाम का नहीं है, लेकिन मैंने तैयार किया है मॉडल लेके कहीं से। तो ऐसे ही आंसर लिखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे भाई। आंसर को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है सीबीएसई का। पहले 5 सेक्शन हुआ करते थे, अब सिर्फ 3 ही सेक्शन होंगे। जैसे पुराना फॉर्मेट ये था हमारे पास, ठीक है, पुराना फॉर्मेट ये वाला था, ऐसे करके था, लेकिन अब चेंज हो गया है सब कुछ। तो हम के लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। कोई जो आपको अच्छे से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने तो सेक्शन ई किया था पहले, हमारे ज़माने में वो हुआ करता था। सबसे पहले ये जो हमारा की पॉइंट है, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। जो भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे टेबल बना के लिखना है। सिंपल बात ये है, ये वाला पॉइंट्स में अच्छे से लिखना है, बना के 1 2 ABCD करके। मैं कहूँगा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे भी लाइन एक बना दीजिएगा, ठीक है, सही रहता है। और यहाँ न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, जैसे P = VI। और ये पॉइंट ऐसे बना के या फिर एरो दे के ऐसे थोड़ा डिज़ाइन बना दीजिएगा। 1 सेकेंड लगता है, बस 1 सेकेंड आपका एक नंबर बना सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, केमिस्ट्री में था, CSO4 में पूछा था केटायन कौन सा, एनायन कौन सा। ऐसे बॉक्स बना के अच्छा लगता है देखने में। पीएच स्केल का डेफिनेशन पूछा था तो मैंने बना दिया। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दिया था और टेबल में लिखा था, ठीक है। ऐसे ये पूछा था इंटेलिजेंस को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, और ये चीज़ें जो थी देख लो, मैं तो भूल गया। ऐसे पूछा था ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है। ब्रेन होता है क्रेनियम की वजह से, और ये होता है नॉर्मल। ये पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, काम है मेरा बताना। और डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, पेंसिल से, मैं फिर बोल रहा हूँ, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा प्लीज़। और ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल में गिवन टू फाइंड फॉर्मूला और सॉल्व करना है, आंसर को बॉक्स में बंद करना है। और देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन में नाम जो लिखिएगा, और जो भी यूज़ हो रहा है रिएक्शन में, कैटलिस्ट वगैरह वो भी, या फिर कोई और सब्सटेंस तो वो जरूर लिखिएगा। और हर आंसर के बाद ऐसे लाइन जरूर बनाइएगा। यहाँ भी फिगर आया था तो उसको मैंने पेंसिल से बनाया था, मुझे देख सकते हो पूरा नंबर मिला है भैया। यहाँ पॉइंट्स में मैंने लिखा है, सेक्शन बी है, ऐसे भी लाइन ड्रॉ किया हर क्वेश्चन के बाद, देख सकते हो भाई साहब। यहाँ गलत हुआ तो मैंने ऐसे मत काटिएगा, ऐसे काटिएगा बस एक बार, ठीक है। ऐसे काटोगे थोड़ा बोर्ड में ख़राब लगेगा, बस ऐसे एक बार कर दीजिएगा, बात ख़त्म। गोजापाती करने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में MCQs मैंने किए थे, MCQ हमेशा लास्ट में करना चाहिए। और हर आंसर के बाद गैप जरूर दीजिएगा, गैप जरूर दीजिएगा हर आंसर के बाद।